इसी बीच एक और खबर आपको दे दें। यहाँ अंकिता भंडारी केस को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी माता पिता के द्वारा, साथ ही साथ जो लोग हैं उनके द्वारा, और इसकी मंजूरी, इसके लिए कार्य करने के लिए जो बीड़ा है वो मुख्यमंत्री ने उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरे केस में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया। इसके साथ ही साथ हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप्स है, इसके संबंध में भी अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। अब इन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है। सीएम धामी ने दो टूक कह दिया है कि सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है, किसी भी तथ्य या सबूतों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने भावुक होते हुए तो ये भी कहा कि अंकिता केवल एक पंडित नहीं थी, मतलब एक ब्राह्मण के साथ साथ यहाँ पर पीड़िता तो वो थी ही, लेकिन हमारी बहन, हमारी बेटी भी थी। मुख्यमंत्री ने जानकारी तो ये भी दी है कि हाल ही में उन्होंने स्वयं स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता और पिता के साथ मुलाकात की है। बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है। सीएम ने तो ये भी कहा कि स्वर्गीय अंकिता के माता पिता के इस अनुरोध और उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस जो प्रकरण है इसकी सीबीआई जांच करवाने का निर्णय लिया है, और मैं पूरी तरीके से परिवार के साथ हूं। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी से। दीपक, क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से, जिस निर्ममता से अंकिता की हत्या की गई थी और उसके बाद तथ्यों को छुपाते हुए डराना धमकाना, और इसी बीच एक फैसला जो आ जाता है जो हैरान करने वाला फैसला रहता है, और मुख्यमंत्री ने तो पूर्ण सहयोग है जो अंकिता के परिवार को दिया है। निश्चित तौर पर देखिए अहाना, अगर बात करें इन दिनों कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे देश और प्रदेश में हलचल देखने को मिल रहा था और पिछले 15 दिन से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता देखने को मिल रही थी। ये स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मानते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में कहीं ना कहीं एक भ्रांतियां फैलाई गई, लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों को जबरदस्ती सड़कों पर उतारा गया, इसको लेकर कहीं न कहीं सीएम पुष्कर धामी ने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि मैं सेवक हूं प्रदेश का, और सेवक कहीं ना कहीं कठिन और जो कठिन फैसले हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है लेने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुख्यमंत्री ने कि उनकी माता पिता से बात की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई पीड़ित है तो उन अंकिता भंडारी की माता पिता।
उनके माता पिता से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच करने की संस्तुति केंद्र सरकार को दे दी है। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि इस केंद्र सरकार जब सीबीआई जांच करेगी तो क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पहले दिन से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो नीति है, जो कार्य प्रणाली है, वो पूरी तरह से स्पष्ट थी। तत्काल प्रभाव से जो अभियुक्त थे उन पर कार्रवाई की गई, उनको गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में कहीं ना कहीं ठोस और कठोर कदम उठाकर उनके ऊपर सुनवाई की गई। जिस तरह से कहा जा रहा था कि प्रदेश सरकार की जो न्यायालय में कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं एक मिसाल बनी है और यही कारण है कि आरोपी जो अभियुक्त थे उनको किसी भी बेल नहीं मिल सकी। इसके साथ देखिए कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पूरी तरह से चाहती है कि अंकिता भंडारी को पूरी तरह से न्याय मिले और न्याय ही ना मिले, प्रदेश की जनता को के सामने एक नजीर पेश हो। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी के परिवार के साथ है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विपक्ष दल है वो लगातार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहाड़ की बेटी है, हमारी बहन है और बहन के सम्मान के लिए हम लगातार कहीं ना कहीं सब कुछ तैयार हैं और पूरी तरीके से न्याय प्रणाली पर हम आधारित हैं और न्याय दिया जाएगा और न्याय किया जाएगा। यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो है पूर्ण सहयोग अब अंकिता के परिवार को दिया है और जांच में जो है अब सीबीआई जांच की जो मांग है, जो सपोर्ट है वो सरकार की तरफ से दिया जाना, उसके लिए पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारियों के लिए आप नजर बना के रखिएगा।